नमस्कार मित्रों, आपका दोस्त पंकज शुक्ला आपके सामने हाजिर हूँ एक नई सीरीज का उद्घाटन करते हुए। आज मैं आपको नवग्रहों से संबंधित एक सीरीज की शुरुआत करूँगा, जिसमें नवग्रहों के बारे में आपको थोड़ी बहुत मैं जानकारी दूंगा, जिससे आप नवग्रह से संबंधित जो भी आपको तकलीफ है या लक्षण है, उनसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन से ग्रह से आपको तकलीफ हो रही है या कौन सा ग्रह आपको नुकसान पहुंचा रहा है, और आप उस ग्रह के उपाय करके उस ग्रह के दुष्प्रभावों से सदा सदा के लिए मुक्ति पा जाएंगे। अब अपने ग्रह के बारे में जानकारी आप बहुत प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। अब कुंडली का विश्लेषण आप करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रह इस समय आपको अच्छा फायदा दे रहा है या कम फायदा दे रहा है, या किसी रोग का या किसी काम में असफलता का, जो भी मतलब जो ग्रह प्रभाव दे रहा है वह कुंडली से आप जान सकते हैं, दशा अंतर दिशा के माध्यम से। तो एक तरीका तो यह है, कुंडली का विश्लेषण करवा लें, आपकी अंतरदशा दशा के बारे में जान लें, जो ग्रह उस समय आपको जो भी फल दे रहा है उससे आप समझकर आप उसका अधिक लाभ ले सकते हैं। जैसे कि आप रत्न धारण कर सकते हैं, जैसे कि आप मंत्र जप कर सकते हैं, और भी एक तरीका है, कई वनस्पतियों की जड़ धारण करने से भी आप अपनी परिस्थिति को सुधार सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे उपाय हैं, ढेरों उपाय हैं, मतलब इसकी कोई मैं आपको ऐसे गिनती नहीं बता सकता कि कितने उपाय हैं, ढेरों उपाय हैं। तो मैं इस श्रृंखला में आपको कुंडली विश्लेषण तो सिखा नहीं सकता क्योंकि इतना समय नहीं है, तो मैं आपको हर ग्रह से होने वाले कुछ मुख्य मुख्य लक्षण बताऊंगा, जो आप सुनेंगे, जानेंगे और कोरिलेट करेंगे कि आपके साथ इस समय क्या घटित हो रहा है, और उस माध्यम से आप उस ग्रह के संबंधित उपाय करेंगे, जो ही बिल्कुल सरल रहेंगे। उसके लिए आपको किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा और आपको धीमे धीमे उन समस्याओं से निजात मिल जाएगी। तो मित्रों, मेरा यह मानना है कि यह पूरा जीवन हमारा नवग्रहों पर आधारित है। आपके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको आपके पर्सनल यानी आपके मानसिक स्तर की बात कहूँगा। आप एक दिन की सुबह होती है तब आप बहुत प्रफुल्लित होते हैं, आनंदित होते हैं, दोपहर होते होते तक आपका स्वभाव या मूड चेंज हो जाता है, स्विंग हो जाता है, ऐसा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 महीने आपके बहुत ही सुंदर जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता, और इतने मधुर और आनंदमय जाते हैं। और फिर कुछ समय ऐसा आता है जब आप बहुत ही नीरस हो जाते हैं, आपको किसी से सहयोग नहीं मिलता, मतलब समय प्रतिदिन प्रतिपल बदलता रहता है। तो जो ये प्रभाव है, इसका मेन प्रभाव है आपके ग्रहों का। आपकी ग्रह स्थिति जैसे बदलती है वैसे आपके स्वभाव में उसका असर दिखता है, और ये चीज़ हम तब तक नहीं जान सकते जब तक हम ग्रहों के बारे में कुछ जानते ना हो। तो मेरा मानना है कि हर एक व्यक्ति जीवन में अच्छा है, जो भी आपसे मिलता है वो भी अच्छा है, आप भी बड़े ही अच्छे हैं, क्योंकि हम सब ईश्वर की संतानें हैं। तो ईश्वर ने ही अपनी एक व्यवस्था बनाई है नवग्रह, जो आपको जीवन में सुख देती है, शांति देती है, समृद्धि देती है, और आपके किए हुए कर्मों का आपको फल देती है। मान लीजिए आपके जीवन में अभी कुछ समस्या चल रही है, तो आपको दुखी या व्यथित होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उसका कारण जानकर उसके उपाय करके आपको उस समस्या से मुक्त होना है और आनंद रहना है। तो मित्रों, जीवन में दूसरी एक आपको चीज बताना चाहूंगा कि आपके जीवन में कोई भी दुख आता है तो व्यक्तिगत तौर पे आप देखेंगे कि भाई आपको इस व्यक्ति से मुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। हर एक व्यक्ति या पूरा ब्रह्मांड ग्रहों से नियंत्रित है। तो अगर किसी व्यक्ति से आपको तकलीफ हो रही है या कोई व्यक्ति आपको हानि पहुंचा रहा है, तो उस व्यक्ति से संबंधित आप ग्रह के उपाय करिए और उस समस्या से निजात पा जाइए। आपको किसी से व्यक्तिगत तौर पे द्वेष नहीं रखना है, व्यक्तिगत तौर पे किसी की बात का बुरा नहीं मानना है। कोई व्यक्ति अगर आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है तो वो नहीं कर रहा है, बल्कि आपके पूर्व जन्मकृत दोष जो हैं, कर्म जो हैं, वही आपके सामने आ रहे हैं। हो सकता है गए जन्म में आपने कुछ किया हो सकता है इस जन्म में भी किया हो। प्रकृति का नियम है, जो भी आप किसी को देते हैं वही वो आपको अधिक अधिक से अधिक, मतलब
गुणाकार में वही चीज आपको वापस लौटाती है। जैसे अगर आप प्रेम बांटेंगे तो आपको सहस्र गुना प्रकृति प्रेम देगी। अगर आप किसी का सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे मान लीजिए आपको भी जीवन में जब भी आवश्यकता होगी प्राकृतिक रूप से कहीं ना कहीं से आपको सहायता मिल जाएगी। तो यह संसार विनिमय पर आधारित है। आप जो कर रहे हैं वही आपको मिल रहा है, ठीक है ना। तो कृपया आप सब लोग दुखी ना हो आपके हालातों पर, लेकिन आप इस चीज पर वर्कआउट करें कि अब मैं इन हालात को कैसे सुधारूं। तो छोटे छोटे जो उपाय हैं मैं बताऊं तो उसे आप ध्यान से सुनिए। अगर वैसी कोई समस्या चल रही तो वो उपाय अपना लीजिए तो आपको लाभ हो जाए। इसके अलावा अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाइए कि भाई आपके साथ किसी ने कटुता भरा व्यवहार किया तो आप उसे मन पे ना लें, बल्कि उस बात को भूल जाए और आगे बढ़ें। क्योंकि अगर आप एक ही बात में उलझे रहेंगे तो आप आगे का कैसे विचार करेंगे। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप मेरी इस सीरीज को देखें, समझें और इसका भरपूर लाभ लें। तो आज सिर्फ मैं आपको नवग्रह का जो असर है हमारे जीवन पे वो थोड़ा समझाने का मैंने आपको प्रयत्न किया है कि जीवन में जो भी कुछ घटित हो रहा है, जो भी कुछ घटित हो किसी व्यक्ति की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि आपके जीवन में ग्रहों की स्थिति, आपकी कुंडली के ग्रहों की स्थिति जो बदलती रहती है दिन प्रतिदिन प्रतिपल, उसकी वजह से आपके स्वभाव में, आपके आजू बाजू के लोगों के स्वभाव में असर होता है। और उसलिए एक व्यक्ति आपके साथ 2 दिन पहले तक बहुत सुंदर व्यवहार कर रहा है और 2 दिन के बाद नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है जरूर कहीं ना कहीं आपके ग्रहों और उनके ग्रहों के बीच में कुछ अनबन हो गई है, इसलिए यह तकलीफ हो रही है। अब हम उस अनबन को दूर कर देंगे तो पुनः आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं आप ग्रहों का खेल समझ चुके होंगे और अब से आप किसी व्यक्ति से कभी भी नाराज नहीं होंगे। कोई आपके साथ दुर्व्यवहार करेगा, कोई आपके साथ खराब व्यवहार करेगा तो आप उसके प्रति द्वेष मन में नहीं लाएंगे, क्योंकि आप समझ चुके कि कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, या कोई व्यक्ति नहीं है कि आपको आपके काम में दखल करे, बल्कि आपके पूर्व जन्मकृत कर्म जो हैं वही ग्रहों द्वारा ईश्वर की आज्ञा अनुसार ग्रह उसका फल आपको दे रहे हैं। तो आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने कर्मों को और अधिक सुचारू रूप से सुंदर ढंग से करने की जरूरत है, जिससे आप समस्त समस्याओं से प्रेम से आनंद के साथ बाहर निकल पाएंगे। तो मित्रों, आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि जीवन में जो भी कुछ घटित होता है वो ग्रहों द्वारा संचालित है और ग्रह संचालित होते हैं आपके पूर्वजन्म कृत से, इसलिए किसी का भी इसमें हाथ नहीं है। जो कुछ है वो आपने किया है और आपने किया है तो उसको आपको भुगतना होगा। तो जो भी जीवन में मिल रहा है उसे प्रेम से स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और उसे सुंदर बनाने के जो मैं उपाय आपको एक एक ग्रह के दूंगा, एक एक ग्रह के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी दूंगा, उससे आप समझ पाएंगे कि भी कौन से ग्रह का उपाय करना चाहिए और वो उपाय करिए आपको जरूर से लाभ होगा। ठीक है मित्रों, तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी आने वाली यह सीरीज भी बहुत प्रिय लगेगी और आप जरूर से ध्यान से पूरा वीडियो स्किप किए बिना सुनिएगा, जिससे मैं कहाँ क्या बोलता हूं और कौन सी चीज आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो जाए वो शायद मुझे भी पता नहीं। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि मेरा हर एक वीडियो आप पूरा देखें, बिना स्किप किए हुए देखें। और मित्रों, इनसे आपको अगर लाभ मिलता है, अच्छा लगता है, तो आप इसे शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बेल को दबाइए, जिस ताकि ये चीज जानकारी जन जन तक पहुंचे। एक तरह का लोक कल्याण की भावना से मैं कह रहा हूं। और अगर आप भी किसी को ये चीज शेयर करते हैं तो आप समझिए उसके जीवन में भी कुछ दुख है, तो उसका जीवन में अगर परिवर्तन आएगा तो उसका भी प्राकृतिक तौर से आपको एक पुण्य लाभ होगा जो आपके जीवन को आसान करेगा, सरल करेगा, आनंदमय करेगा। तो आप आनंदित और होंगे। तो मैं आपको विनती करूंगा कि आप इस तरह से भी पुण्य लाभ कर सकते हैं। तो मित्रों, आप मेरी आने वाली वीडियोस भी देखिएगा, जिसमें मैं आपको हर एक ग्रह के प्रभाव के बारे में बताऊंगा, उनके उपाय के बारे में बताऊंगा, जिससे उनसे जो आपको तकलीफ हो रही है या उनके लाभ में अभिवृद्धि करनी तो आप कैसे कर सकते हो वो उपाय बताऊंगा। तो आप वो सब अपनाइएगा और धीमे धीमे मैं आशा करता हूं कि हमारा पूरा यूट्यूब परिवार जो मुझे सुनते हैं, जो मुझे देखते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, वो सब आनंदित जीवन जी पाएंगे। यही मेरी शुभकामना आप सबके लिए है और ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरी ये शुभकामना पूर्ण हो, आप सब आनंदित रह पाए। तो मित्रों, आपने मेरी इस वीडियो को इतने प्रेम से, शांति से, इतने समय देके, अमूल्य अपना समय देके सुना, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूँ और पुनः ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब पर उनकी कृपा बनी रहे, आपका सबका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।